ये है कॉस्मिक वर्ल्ड और आप देख रहे हैं विश्व जागृति टीवी। सारा विश्व हमारा परिवार है। जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहती हैं रक्त के फॉर्म में या अलग अलग हार्मोन्स के फॉर्म में। तो आपके शरीर में जो रक्त बहता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, एक लोहे का भाग होता है। और जो हमारी पृथ्वी है, आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है ये घूमती है और जो पृथ्वी है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ में जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, तो रक्त के बहने से जो चुंबकत्व होता है उसके साथ में इंटरफेरेंस होता है, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र मानव शरीर में बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से सारा कुछ गवर्न होता है अपने शरीर का। अब ये चुंबकीय क्षेत्र होता है या नहीं होता है, पहले हम लोग अनुभव तो कर ले, होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, आपका जो भी नॉन वर्किंग है, जैसे आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आप उल्टा हाथ ले लीजिए, तो ऊपर जरा हाथ रखिए, आंख बंद कर लीजिए और देखिए क्या आपके हथेली में कुछ महसूस हो रहा है। जिस हाथ को दबाया था उस हाथ को ऊपर रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे और हथेली ऊपर। जिस हाथ को दबाया था उस हाथ को सर से ऊपर रखेंगे और देखिए महसूस कीजिए क्या कुछ महसूस हो। तो जो हमारा ये जो क्षेत्र है ये बढ़ता और घटता है। अगर हम अच्छे विचार लाते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो ये बढ़ेगा। अगर आप बुरे विचार लाते हैं या कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, ये घटता है। तो जो ये हमारा ऑरा होता है, अगर ये बढ़ता है और बढ़ने के साथ में हमारा शरीर स्वस्थ होना चालू हो जाता है और हमारे शरीर की जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर होनी चालू हो जाती है। अगर हमारा ऑरा कम होना चालू हो जाता है तो क्या होगा कि हमारे शरीर में बीमारियां आने चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप सभी को अगर किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो जिस भाग में बीमारी जरा वहां पे हाथ रख के देखिए। जैसे अभी आपने सर के ऊपर रखा था, वैसे जहां पे बीमारी, पेट में दर्द है वहां पे रखिए, घुटने में दर्द है घुटने के थोड़ा सा ऊपर रख के देखिए वहां पे कैसे महसूस होगा। थोड़ा सा ऊपर, जैसे सर दर्द होता है तो थोड़ा सा सर के ऊपर, पैर दर्द होता है तो पैर से थोड़ा ऊपर। टच मत करिएगा, 3 से 4 इंच ऊपर रखिएगा और महसूस करने की कोशिश करिएगा, देखिए क्या हो रहा है वहां पर। कुछ दबाव सा महसूस अलग तरीके से हो रहा है, वेव्स चल रही है। और किसी का कोई अनुभव? वेव्स चल रही है। तो होता क्या है कि आपके शरीर का जो भी भाग बीमार होता है वहां की जो ऊर्जा होती है वो बदल चुकी होती है। हम लोग उन ऊर्जाओं को अलग अलग विधियों से सही करते हैं। सही करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है ध्यान। आप सभी लोग ध्यान से परिचित होंगे, ध्यान किया भी होगा या योग किया होगा। योग में आप लोगों ने अलग अलग अभ्यास किए होंगे, अलग अलग आसन लगाए होंगे। तो यहाँ पर जो ध्यान विधि है, उस ध्यान विधि के द्वारा हम लोग इस ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाते हैं और दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र को भी हम सही कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, एक विधि है। बस हमें ये देखना होता है कि हमारा जो शरीर है वो कहाँ पर बीमार है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है हर एक भाग है, बहुत सारे अंग हैं, तो हर अंग में समस्या हो सकती है। अब होता क्या है कि अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर आपको बोलते हैं तो सबसे पहले आप चले जाइए, जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद डॉक्टर बता देते हैं आप ये दवा ले लीजिए। आप दवा खाते हैं, कुछ दिन दवा खाते हैं, आराम हो जाता है। अगर आप एलोपैथिक दवा खाते हैं तो होगा क्या, वो तो सही होगा नहीं, होगा क्या, कोई और बीमारी आ जाएगी। क्योंकि जो एलोपैथी होती है वो बीमारी जड़ से सही नहीं करती है, वो बीमारी को दबा देती है, जो सिम्टम्स होते हैं वो दबा देती है। तो ये जो हम लोग की ऊर्जा उपचार विधि है या जो प्राण विद्या है या जो ब्रह्म विद्या है, इसमें हम लोग ऊर्जाओं को सही करते हैं। ऊर्जाओं को सही करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करने क्या चल रहे हैं, 15 मिनट का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद उसी विधि का प्रयोग आपके ऊपर करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका निवारण किया जाएगा। तो ध्यान के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं।
जैसा जैसा बोलते चलेंगे वैसा वैसा आपको करते हुए चलना है। अगर आप लेफ्ट पैर पहले मोड़ सकते हैं तो मोड़ लीजिए, कुर्सी पे बैठना चाहें कुर्सी पे बैठ सकते हैं, पीठ को सीधा कर लीजिए, पीठ को सीधा कर लीजिए, जीभ को तालू से लगा लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर, जो आपके दोनों हिप्स हैं उसके ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा है, वहां पर अपने मन को केंद्रित कीजिए और कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर और कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। जैसे जैसे हम शांत होते हैं, हमारा जो शरीर है उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो बदलने चालू हो जाते हैं। शरीर में उपस्थित जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो भी आपके शरीर में बहता हुआ रक्त है, वो सब इन चीजों पर निर्भर करते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो अलग तरीके से हार्मोन का स्राव होगा, दुखी होते हैं तो हार्मोन्स का स्राव अलग तरीके से होगा। इसलिए जो हमारी स्थिति है शांति की स्थिति, तो उस शांति की खोज में तो सबसे पहले अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर और कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर, अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर और कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर और कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों पांव के बीचों बीच में और कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने दोनों पांव के बीचों बीच में पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने गले पर और कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने गले पर और कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। ये जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग हैं जहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं अपने मन को ले जाने के लिए और शांत होने के लिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं और उन ग्रंथियों से जो निकलने वाला हार्मोन है वो आपके शरीर को प्रभावित करता है। शांत होने से जो हार्मोन का प्रवाह है वो यथास्थिति जैसा होना चाहिए वैसा होने लगता है। जो साम्य की स्थिति है, जो शांति की स्थिति है, उसमें हार्मोन्स का जो बहाव है वो अपने सुचारू रूप से होना आरंभ हो जाता है। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने गले पर और कुछ देर के लिए शांत हो जाए। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका गला होता है वहां पर जो ग्रंथियां होती हैं उनके कारण अगर कोई भी वहां से निकलने वाला हार्मोन गड़बड़ हो जाता है तो आपको थायराइड की समस्या हो जाती है। अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने गले पर और कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए।
सुचारू रूप से बहना आरंभ हो जाता है। आपके शरीर में जो रक्तचाप की समस्या होती है, जो भी श्वास की समस्या होती है, उसमें लाभ होना आरंभ हो जाता है। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने हृदय से लगभग 2 इंच नीचे। आपका जो हृदय है वहां से लगभग 2 इंच नीचे अपने मन को केंद्रित कीजिए और कुछ समय के लिए शांत हो जाइए। जो आपका ये भाग है, यहाँ से जो जुड़ा हुआ लीवर है आपका, गॉल ब्लैडर है और आपका पैंक्रियाज है। जो आपका पैंक्रियाज है उसके कारण आपके शरीर में जो शर्करा की मात्रा है, जो शुगर की मात्रा है, कम या ज़्यादा होती है। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने नाभि पर और कुछ देर के लिए पूरी तरह से शांत हो जाइए। जो शिशु होता है वो अपनी माता के साथ में नाभि के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है और जो ऊर्जा होती है उसको माता से प्राप्त होती है नाभि के रास्ते। नाभि एक प्रकार का आपके लिए अतिरिक्त स्रोत है एक ऊर्जा का, जो आप में जीवन का संचार करता है। आपके इस संसार में आने पर अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने जननांग पर। यहाँ से जुड़ी हुई जो आपकी ग्रंथियां, खासतौर से जो किडनी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, वो यहाँ से गड़बड़ होती है। अब अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर। सर के ठीक ऊपर अपने मन को केंद्रित कीजिए और कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाए। जो ये ओम है, जो ये ओमकार है,
आप उसी का एक भाग हैं। तो अपने मन को केंद्रित कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर और इस ओंकार को महसूस कीजिए, इस ओम की ध्वनि को महसूस कीजिए अपने सर के ठीक ऊपर, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अब एक बार पुनः जरा अपनी ऊर्जा को जांच लीजिए, जैसे अभी हमने ऊर्जा जांच करने को बताया था। अब पुनः जरा जांच करिए और बताइए ऊर्जा में परिवर्तन आया या नहीं आया। ठंडक का आभास हो रहा है? जी सर। पहले ठंडक नहीं थी, जी। अभी ठंडक है। तो ये जो ऊर्जाएं हैं आपके शरीर को परिवर्तित करती हैं, आपको पता नहीं चलता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करना आरंभ कर दें तो आपको ये ऊर्जाएं महसूस होनी आरंभ हो जाती, दिखाई देनी आरंभ हो जाती हैं। तो अब इसी के बिहाफ पे, इसी के आधार पे आपकी जो भी शारीरिक समस्याएं हैं, जैसे घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो आप बताते चले एक करके, और आपकी हम उसी प्राण शक्ति से जो ऊर्जा है उसको ठीक करेंगे। आपके घुटने में दर्द है, किस वाले में? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। आंख बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए। आंख खोलिए, दर्द बताइए कैसा है, कुछ बदलाव? जब उठते तब उठ के देखिए, उतना ही है या कुछ होता है? जी पहले जो था पहले से कम है, ठीक है। तो ये एक विधि है बस बताने की कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो करती कि आप जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनको पचाने का कार्य करते हैं। कभी कभी किन्हीं कारणों से जो आप विषैले पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिकाओं के जो छिद्र हैं वो हो जाते हैं बंद। तो जो भोजन से आने वाली ऊर्जाएं हैं वो कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर पाती। इस कारण होता है हमारे शरीर में डायबिटिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे शरीर में विषैले तत्वों की अधिकता। बाद में रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, खड़े होके देखिए, खड़े होके चल के देखिए, थोड़ा थोड़ा चल के देखिए।
एक काम आप करिएगा, डायबिटिक वाला भी ना आपके साथ में थोड़ा सा स्पाइसर, तो उसमें एक काम करें आप, एक कांच का बर्तन ले लीजिएगा, उसमें शहद दे दीजिएगा, ठीक है। लहसुन की कलियां छील के डाल दीजिएगा, 2 दिन भीगे रख दीजिएगा। 2 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा शहद, खाली पेट पानी के साथ, ठीक, 3 महीने तक। जैसे आप 2 कलियां निकालेंगे तो 2 कलियां नहीं डाल दीजिए, पड़े रहने दीजिए उसमें। 2 दिन वो जो भीगी रह जाए उसको मिला दीजिए और आप 3 महीने तक करिए, 3 महीने में वो खाना पीते हैं। डायबिटीज वालों को शहद देंगे, क्या कह रहे हैं? नहीं, डायबिटीज जैसे पता है ना, डायबिटीज कम है, डायबिटीज दवा से कंट्रोल है। दवा से कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं तो लहसुन खा लें, शहद छोड़ दें, शहद छोड़ दें, खाली लहसुन खुल के खा लें। प्रोस्टेट के लिए फिर मेडिटेशन है, ध्यान करें। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं, या तो आप ध्यान साधना आरंभ कर दीजिए, बीपी कभी भी बढ़ जाता है, कोई बात नहीं, उससे बीपी बढ़ेगा और सर दर्द भी रहेगा, माइग्रेन की समस्या भी रहेगी। हमारे साथ नहीं रहती, हाँ, कंट्रोल हो जाती है। तो एक काम आप कर सकते हैं, एक रत्न आता है जिसको जामुनिया बोलते हैं, जामुनिया, हाँ जामुनिया आता है, उसको चांदी में आप धारण करें, है ना, तो होगा क्या कि आपको नींद में भी थोड़ी समस्या होगी, फिर नींद की भी आती है, नींद की भी समस्या, तो होगा क्या, जब आप धारण कर लेंगे तो 15 से 20 दिन में आपकी जो नींद है वो गहरी होने लगेगी, तो जो उलझन है वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी। ये नहीं कहता हूँ एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। नीलम सर पहले, नीलम होती सर, बीच वाले में नीलम ये पहले सर, कोई बात नहीं, बीच वाले में और इसमें पहनना सर, ठीक है, ठीक है। कितना रत्ती का पहनना? आपका वजन 70, 7 रत्ती के ऊपर का, ठीक है, ठीक है, आप पहनिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है। बीच वाली उंगली में पहनना है। हाँ, बीच वाले, बीच सीधे आपकी बीच वाली, सीधी हाथ की बीच वाली उंगली में चांदी में, जामुनिया, कौन सी दें? जामुनिया। जामुनिया, 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 टेक्निकल लगाओ। हाँ, कब पहनना सर? अच्छा, दोनों पैरों में। तो अभी चलने में दिक्कत है? अच्छा, आंखें बंद करिए। आंखें खोलिए, चल के देखिए कुछ आराम है, चल के देखिए, चलो। चल के देख लीजिए, बताइए कुछ आराम है। आप थोड़ी देर बैठ जाइएगा, अभी बैठेंगे फिर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि ये एक यहाँ पे बिंदु होता है कि आप लोगों में से किसी को गैस की दिक्कत है? अभी इस समय गैस की दिक्कत है, एसिडिटी, गैस एसिडिटी, इसके ठीक पीछे यहाँ पर एक बिंदु होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको बस ऐसे करके किसी से रब करवा लीजिए 5 मिनट से 10 मिनट, ठीक है, आपकी गैस एसिडिटी जो भी होगी वो भाग जाएगी। बताइएगा। माइग्रेन के लिए क्या है? माइग्रेन के लिए आप फिर वो प्राणायाम करिए, सबसे अच्छा, और ब्राह्मणी करिए, प्राणायाम और ब्राह्मणी। हम देखिए। बताइए भाई साहब, कुछ आराम हुआ? किसी को भी अगर गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्सरसाइज, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी हो, आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को, अभी आप बैठे अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आप लोगों में से है किसी को बीपी का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज करिएगा, सही हो जाएगा, दवा नहीं खानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, दवा बंद हो जाएगी, 3 महीने करिएगा। भाई साहब जरा खड़े हो जाइएगा, ये हाथ ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, सीधा कर लीजिए, बस ये ऐसे खड़े हो जाइए, बस इसको ऊपर नीचे ऐसे करना है, बस 5 मिनट। स्टार्ट में करेंगे तो यहाँ दर्द होगा, जब स्टार्ट में करेंगे तो यहाँ पे दर्द होगा, ठीक है, 5 मिनट करिए, 3 महीने करिए, बीपी खत्म हो जाएगा। दर्द अभी भी ये दर्द है, अभी भी दर्द है, आंख बंद करके खड़े हो जाइए, बताइए। कैसा महसूस हो रहा है?
अच्छा सा महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। हाँ। आपका थायराइड वो बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड थायराइड है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो देखिए थायराइड वाली तो एक्सरसाइज बता दी है, ठीक है। यूरिक एसिड के लिए आप सुबह खाली पेट 1 कप गाय का कच्चा दूध उबालिएगा, कच्चा दूध 1 महीने करिए, धीरे धीरे करके नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। और थायराइड वाली एक्सरसाइज करिए, कच्चा दूध 1 कप। उस व्यक्ति की आभा में आप बैठे और आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपके बदलाव शुरू हो गया केवल बैठने भर से। क्यों? क्योंकि आपकी आभा बदली। जैसे आप यहाँ बैठ रहे हैं, आपको अलग लग रहा होगा, घर में जाएंगे कुछ अलग लगेगा। तो दीवारें तो वही हैं, तो ये विचार कैसे बदल रहे हैं, भाव कैसे बदल रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं तो कुछ अलग विचार आ रहे हैं। इसका मतलब एशियन पेंट्स का ऐड है ना, दीवारें बोलती हैं, दीवारें बोल उठेंगी। तो बात सही है कि घर भी बोलती है, जगह भी चीजें बोलती हैं। अब दूसरा करते हैं, दोबारा करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, सीधा हाथ ऊपर ले जाइए और जो आपके जीवन में सबसे अच्छा पल था, सबसे अच्छा जो पल था, जो जहां पॉजिटिविटी थी, जहां खुशी थी, उसके बारे में सोचें। रिलैक्स हो जाएंगे। अब धक्का कितने, प्रेशर कितने लोगों को पड़ रहा है? हाथ खड़ा करेंगे, जो हाथ पर प्रेशर कितने लोगों को पड़ रहा है? खिंचाव कितने लोगों को लग रहा है? प्रेशर कितने लोगों को लग रहा है? हाथ में प्रेशर पड़ रहा है? एक को पड़ रहा है। और बाकी सुशील जी, मनीष जी, क्या जाम हो रहा है? खिंचाव हो रहा है? देखिए, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो अब आप समझ लो आपकी बीमारी का कारण क्या है। आपके विचार हैं या नहीं है? बताओ, विचार है कि खान पान है? अगर खान पान होता तो जितने लोहे पीटे वाले थे सब अस्पताल में दिखते। और विचारों पे काम करना इसलिए हमने बंद कर दिया क्योंकि मेघालय यही चाहता था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है ध्वस्त हो जाए और हम इसी तरह की शिक्षा पद्धति में जहां सिर्फ खाने पीने की विद्याओं को पढ़ाया जाता हो, जहां जीने की विद्याओं को नहीं पढ़ाया जाता हो। आदरणीय गुरु जी के माध्यम से इसी ब्रह्म विद्या, इसी प्राण विद्या और पदार्थ विद्या तीनों का बोध कराया जाता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की, और वो प्रकट नहीं हुई, ठीक है, तो आपसे पैदा हुआ जो बच्चा होगा उसके अंदर वो बीमारी होगी या नहीं होगी? और परिस्थिति जैसे ही आएगी वो चीज प्रकट होगी क्या नहीं होगी? और फिर आप सोचेंगे ये कैसे बीमार पड़ गया, हम तो नहीं थे। आपके अंदर वो चीज प्रकट नहीं हुई थी, पर उसका डेटा आपके डीएनए में मौजूद था। और परिस्थिति जैसी आएगी वो प्रकट, इसलिए गर्भ संस्कार कराए जाते थे। गर्भ संस्कार में आपके पूरे डीएनए को न्यूट्रल कर दिया जाता था। आदरणीय गुरु जी के माध्यम से डीएनए वाला ध्यान और डीएनए वाली हीलिंग भी कराई जाती है, जिसमें आपके डीएनए के पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, या ऐसे कहें कि बिल्कुल बैलेंस कर दिया जाता है चीजों को। आप ऐसे समझें कि विचारों के माध्यम से चीजें कैसे बदलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और अचानक से वही व्यक्ति आ जाए, तो ये विचारों का प्रभाव है कि नहीं? ये इत्तेफाक हो सकता है क्या? ये बार बार घट सकता है? आप ऐसे सोचें, अगर आपको प्रेरणा नहीं होती तो आप यहाँ पे आ सकते थे या नहीं? अगर आप कहें कि नहीं मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं, क्या बिना प्रेरणा के आप कर्म भी कर सकते हैं या नहीं? वो प्रेरणा आप खुद तय करते हैं या खुद ब खुद आती है? बस इसी अंतर को अगर आप समझ लेते हैं तो आप शरीर को आदेशित करना सीख सकते हैं। यानी शरीर जैसा आप बोलेंगे वैसा मानेगा। अभी शरीर अपनी क्यों चला रहा है? क्योंकि हम शरीर को आदेशित करना नहीं जानते। आदेशित करना यानी संकल्पित करना। ये जो प्रकृति है, प्रकृति मध्य में जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, इसका नाम ही है आज्ञा। ये सारी चीजों को आज्ञा देता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को आज्ञा देता है। ये जब तक जागृत नहीं है, जागृत का मतलब जिसकी ऊर्जा अगर बैलेंस नहीं है, ये स्वतः अपने आप में नियंत्रित नहीं है, तो ये पूरे शरीर को नियंत्रित नहीं होने देगा और दूसरे को भी अनियंत्रित कर देगा। तिरुवनंतपुरम में 2 पति पत्नी के जोड़े थे, वो HIV पॉजिटिव थे, उनका जो बच्चा पैदा हुआ वो HIV नेगेटिव हुआ। डॉक्टर भी दंग रह गए, कैसा कैसे हो सकता है। जब उनके ब्लड का सैंपल लिया गया और उसको चेक किया गया तो पता चला कि उसका जो डीएनए एक्टिवेशन पावर थी वो 10% थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति मात्र 4% डीएनए हम सब का एक्टिवेट है, मात्र 4%।
और उसमें हम बीमार पड़ते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और अपना काम चलाते हैं। लेकिन ध्यान साधना, प्राणायाम या गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के द्वारा अगर वही डीएनए एक्टिवेशन पावर 10% हो जाएगी तो न सिर्फ हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो नियंत्रित होंगे बल्कि न्यूट्रलाइज भी हो जाएंगे। और यही अगर ध्यान साधना अगर हमने आगे बढ़ाई तो हमारी डीएनए एक्टिवेशन पावर 20% हो जाएगी, तब हम दूसरों की भी बीमारियों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? विचार इसको अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करके देखिए, पर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। क्या करना है, आप रोजाना पानी को देखें और बोलें कि मेरे जीवन में सब कुछ बुरा है। रोजाना देख के पिए तो आपके संग अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्यों होगा? क्या सोचने भर से बुरा हो जाता है क्या? आप ये समझिए कि कमंडल में ऋषियों के पानी से ही वो श्राप क्यों देते थे? क्योंकि पानी जीवित प्राण है और आपकी बॉडी में 70% पानी है और यही ऊर्जा का खेल है। तो अगर किसी पानी को नेगेटिव बोलकर अगर आप दूसरे को पिलाएंगे तो उसके संग अच्छा होगा कि बुरा होगा? और यही होता है कि जो आपने अगर कुछ सुन्नी मुसलमान देखे हो, वो पानी को फूंक के आयत पढ़कर और पिला देते हैं, अच्छा और बुरा दोनों हो जाता है। हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम हिंदू तो क्योंकि है ही नहीं, जैसे डॉक्टर का बच्चा क्या डॉक्टर हो सकता है? तो हिंदू का बच्चा हिंदू कैसे हो गया? क्या हिंदू कोई पद नहीं है क्या? हिंदू को तो प्राप्त करना होता है, ये पद है। ये जो 16 संस्कारों से तप कर निकल कर सोने की तरह निखरता है, ये तो हमें ऐसे ही मिल गया परंपराओं से, तो हमने इसका मूल्य नहीं समझा। लेकिन अगर आप इस बात का मूल्य समझें तो आपको पता चलेगा कि हमारी पुरानी संस्कृति में सबसे पहले शरीर को नियंत्रित करना सिखाया जाता था, तब जाकर और अध्यात्म की बातें होती थी। और अगर आप पहले पायदान पर ही अगर नहीं ग्रहण करें तो फिर कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं चूक हो गई। तो पहली चीज कि किसी भी अनजान आदमी के हाथ का पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके विचार कैसे हैं। और अब तक जो आपने भर रखा है विचारों का कचरा, वो कैसे साफ होगा? तो उसका एक उपाय यह है कि रोजाना चुटकी भर नमक, या जो डेले वाला नमक आता है, समुद्री नमक जिसे कहते हैं, वो एक डेला डालकर आप रोजाना नहाइए, तो वो आपकी कोशिकाओं को भी साफ करना शुरू करेगा। और थोड़ा भीतर जाने के लिए आप प्राणायाम जितना अनुलोम विलोम करेंगे वो आपकी नाड़ियों को शुद्ध करेगा। और थोड़ा भीतर जाने के लिए आप अगर बंध लगाने का अभ्यास करें, जैसे अश्वनी मुद्रा कहते हैं, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा अश्वनी मुद्रा कैसे लगाएं, वो लगाने का अभ्यास करें तो आपके शरीर की जो रौनक है वो बढ़ना शुरू होगी। और जितना भीतर जाएंगे उतनी सफाई होती चली जाएगी। आप सोचें कि मैं समाज सेवा कैसे कर सकता हूं? आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप किसी भी नए जोड़े को जिनकी शादी हुई है या होने वाली है, उनको ये बताएं कि तुम आने वाली संतान को ऐसा दे दो जो भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करे, तो उसको गर्भ संस्कार करवाएं, उनके डीएनए को न्यूट्रलाइज करवाएं, उनकी बॉडी के सेल को न्यूट्रलाइज, तो जो आने वाली संतान होगी वो भगवान राम, भगवान कृष्ण की तरह चमकता हुआ सितारा बनेगी। हमारे यहाँ तो जो गुरुकुल थे, यहाँ भगवानों को तैयार किया जाता था, पर आज इंसान भी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि हमें जीना ही नहीं आ रहा है, सिर्फ काट रहे हैं। तो पहली चीज कि रोजाना एक डेली नमक से आप नहाएंगे, प्राणायाम अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, हो सके तो किसी दीपक को जलाकर प्राणायाम करेंगे या खुले में प्राणायाम करेंगे जहां कोई छत लैंटर ना हो, या पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी के पौधे के पास बैठकर प्राणायाम करेंगे, क्योंकि वहां की ऊर्जाएं आपके शरीर से होकर गुजरेंगी तो आपके शरीर की सफाई करना शुरू करेगी। और भीतर की सफाई, क्योंकि 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और गहरे में जाएंगे तो महाकारण भी शरीर होता है और कैवल्य शरीर भी होता है, जो योगियों जो आपके अलग अलग स्टेप में और आगे जाएगा। तो इसलिए उस भीतर तक की सफाई, क्योंकि न जाने कितने कर्म संस्कार आप लेके आए, कौन कौन से प्रारब्ध बीमारियों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, ये वही तो डेटा है जो जन्म जन्मांतरों से साथ चला आ रहा है। इसको इसी जन्म में पूरा कर देना, अगले के लिए मत छोड़ो कुछ भी।
पता नहीं कौन सी योनि और कहाँ क्या हो क्या नहीं हो, कुछ नहीं पता। इसी जन्म में और अभी सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है आपके लिए। इसलिए ध्यान आपके जो डीएनए के अंदर जो डेटा जमा है, यानी एक सेल जो होता है आपकी बॉडी का, जो एक कोशिका है, उसके अंदर 8 जीबी का लगभग डेटा जमा होता है। एक कोशिका के अंदर 800 मीटर लंबा डीएनए होता है एक कोशिका के अंदर। आप सोचो कितनी जानकारी आप लेके बैठे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जितना डेटा आपने भर रखा है जाने अनजाने में, उस डेटा को साफ करने का यही तरीका है कि आप ध्यान से जुड़ जाइए। आप सोचेंगे मैं ध्यान कैसे करूं, उसका एक तरीका है। जैसे आपको चाहिए, आपको मान लो डायबिटीज है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, उल्टे हाथ से ऊर्जा खींची जाती है और सीधे हाथ से छोड़ी जाती है, ठीक है। तो आपको है ना पहले शक्ति चाहिए, ठीक है। तो आपको मान लो डायबिटीज है, तो आपने क्या करा, नीम के पेड़ के पास गए, उल्टा हाथ रखा नीम के पेड़ के पास और लंबी गहरी सांस लेना आपने शुरू कर दी। ध्यान ये इस बात का दीजिएगा कि आपके फेफड़ों से ही सांस आए, पेट से सांस ना आए, क्योंकि जितने भी रोग पेट के होते हैं हम जाने अनजाने पेट को ही अंदर बाहर करते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जितनी भी तरह की डायबिटीज हैं उसमें ऊर्जाओं के स्तर पर मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, नीम के पेड़ के आगे आप उल्टा हाथ रखिए, उसकी ऊर्जाएं आपके भीतर से होकर गुजरेंगी। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कोई साइकोलॉजी है या वास्तव में कुछ हो रहा है। आपकी जीभ में कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, करेले और नीम के पानी में पैर डालिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, आपके जीभ में तब भी कड़वाहट आ जाएगी और तब आप पाएंगे कि जीवन आपका डायबिटीज आपकी कंट्रोल होना। अब आपको फेफड़ों के रोग हैं, आपको बीपी की समस्या है, उल्टा हाथ पीपल के पेड़ के सामने कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, आपके सीने में हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। आप समझ लेना कि आपके पे काम होना शुरू हो चुका है। अथवा आप जो कोपल होती हैं, जो नए पत्ते होते हैं, जो चिकने पीपल के पत्ते हैं, उन्हें उबाल कर उसका पानी पीजिए, तो भी आपकी बीपी और आपके हार्ट के रोगों में आपके फायदेमंद होगा। अगर आपको हड्डियों की कोई समस्या है, आप केले के पेड़ के आगे उल्टा हाथ कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, आप उसकी ऊर्जाओं को अपने भीतर भर लेंगे और आप पाएंगे कि आपकी हड्डियों की समस्या ना के बराबर रहेगी। केले के पेड़ सांस लेना है, सांस लेना है और छोड़ना है। आपको पहले पता कैसे करना है कि पता चला कि कौन सी सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। देखिए ये वाली अगर उल्टी नाक अगर चल रही है तो बॉडी ठंडी है, और बॉडी ठंडी होने का मतलब है कि आप बीमार हैं। ध्यान रहे, बॉडी अगर ठंडी है तो बॉडी ठंडी होने का मतलब है आप बीमार हैं। इसलिए उल्टी नाक, दोनों नाक को बराबर कर लीजिए पहले अनुलोम विलोम करके। आप कहेंगे एकदम इतनी जल्दी कैसे दोनों नाक खोल लें, उसका एक तरीका है, दोनों हाथ ऊपर करके और लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने आप दोनों छिद्र खुल जाएंगे। अभी नहीं कीजिए, याद कर लीजिए। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, जब आप किसी, हम सब लोग एक ग्रुप में हो जाएंगे तो उसमें ये रिकॉर्डिंग भी डाल दी जाएगी ताकि आप सब लोगों को याद रहे। मान लेते हैं आपको जुकाम है और जुकाम नहीं ठीक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों नाक के छिद्र खुल जाएंगे। अब दूसरा और क्या कर सकते हैं, जितने भी गर्भ की समस्याएं होती हैं, जितनी भी पथरी की समस्या होती हैं, जितनी भी आपके नाभि के नीचे की समस्या होती है, वो आप इस बात को मान लीजिए। आपको अगर आंखों की समस्या, आपकी आंखों पर अगर चश्मा चढ़ा हुआ है तो आप इस बात को यकीन कर लीजिए कि आपके शरीर में जल तत्व की कमी है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। जल तत्व की कमी होने से आपके नाभि के नीचे की समस्या और आंखों की समस्याएं पैदा होती है। और आपका पित्त बढ़ा है, बीपी बढ़ा है और आपने सोना और पहन लिया, तो सोना गर्म होता है कि ठंडा? गर्म होता है। और बीपी जब आपका बढ़ा हुआ है तो बॉडी गर्म रहेगी कि ठंडी? गर्म रहेगी। गर्म में सोना और पहन लिया तो फिर गर्मी बढ़ेगी कि कम होगी? तो इसलिए महाराज
राजस्थान जैसे इलाके में जहाँ गर्मी बहुत है, जैसलमेर और उस इलाके में जोधपुर जैसे इलाके में, वहां चांदी के कड़े क्यों डाले जाते थे? जलवायु देश का परिस्थिति के अनुसार धातु पहनाए जाते हैं। ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, ये एक तरह का धातु चिकित्सा विज्ञान था जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। अगर आपका बीपी लो है तो ही सोना पहनिए, वरना सोना मत पहनिए। अगर बीपी हाई है तो चांदी पहनिए, और चांदी तो पहननी ही चाहिए क्योंकि वो बॉडी के खून को साफ करती है। इसलिए जितने भी धातु हैं उनके पहले विज्ञान को समझिए। अब कोई मुझसे कह रहा है कि एसिडिटी है साहब, पेट की समस्या और सोना पहना हुआ है, तो भैया समस्या बढ़ेगी कि कम होगी? पित्त की समस्या, पेट की समस्या जो होती है आपकी गर्मी से होती है पेट की। अब पेट की गर्मी है, आप उसे ठीक कर नहीं रहे तो आंखों पे चश्मा चढ़ेगा कि उतर जाएगा? क्योंकि आंखें क्या देखती है? रूप। आंखें कौन से तत्व से बनी है? अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व कहाँ है? आपकी नाभि में। और जब आपकी नाभि ठीक नहीं तो आंखें ठीक कैसे हो सकती हैं? और आयुर्वेद या हमारा अथर्ववेद, यजुर्वेद ये कहते हैं कि जो समस्या है, समस्या पर काम नहीं करना। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कर सकते हैं, ठहरने के लिए। काम करना है उसकी जड़ पे। आंखों में की समस्या तो पेट पे काम करना है। और आप पाएंगे कि आज जब पेट आपका साफ होगा तो आंखों का चश्मा, मेरे पापा सर्वेश कुलश्रेष्ठ शुक्राबाद से, उनका चश्मा उतर गया 65 साल की उम्र में। आदरणीय गुरुजी के संपर्क में आने से न जाने कितने लोगों का चश्मा उतर गया, और आपका भी उतर सकता है। तो जी, जल तत्व को कैसे ठीक किया जाए वो और समझ लीजिए। आप डेली शाम को थका के आए, अपने घर पे बैठ गए। अब आपको क्या करना है भाई? आपको चश्मा उतारना है, जल तत्व को आप पानी पी के जल तत्व आप नहीं ठीक कर सकते, तो आपको क्या करना है? आप पानी बाल्टी में नमक डालिए और उसमें पैर डाल लीजिए और लंबी गहरी सांस लेनी जब तक आपकी जीभ का स्वाद कसैला ना हो जाए। आपको आपकी जीभ में लार बनना शुरू, आपकी जीभ में पानी आना शुरू हो जाए, तो आप पाएंगे कि आपके जल तत्व की मात्रा अब बढ़ने लगी है। पानी ठंडा हो या गर्म? ताजी पानी हो, नमक डालना है। नमक आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, वो आपकी ऊर्जाओं को नियंत्रित करेगा। नहाने में सेंधा नमक डालना? नहाने में आप डेले वाला नमक डाल सकते हैं। इसी तरीके से पानी पिए तो बैठकर ना पिए, पंजों के बल पिए। यानी कि सारा फोर्स आपका यहाँ नहीं आना चाहिए, पंजों पे आना चाहिए। एड़ी पे भी नहीं आना चाहिए, पंजों पे आना चाहिए। जैसे उकड़ू बन के बैठते हैं ना, वैसे आप यहाँ पर अगर वजन लेके पानी पिएंगे तो आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या होगी। फिर आप सोचेंगे अरे हमने तो सुना था वो बैठ के पानी पिए जाता है, और ये बात आप कह रहे हैं बैठ के पानी पीना है पर पंजों के बल। और बाथरूम में भी जब भी फ्रेश होने आपको जाना है तो पंजों के बल ही आप जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका पेनक्रियास कितने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, आपकी रक्त की समस्या कैसे खत्म होना शुरू हो गई। पंजों के बल बैठकर जब आप लघु शंका दीर्घ शंका करेंगे तो आप, ठीक है, तो ये जो जितने आसन हैं वो आसन किसी एक जगह पर दबाव डालने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे तो वो आसन किसी काम के नहीं है सिवाय एक अच्छी डिजाइन बनाने के। सर जैसे लोग खड़े खड़े लक्षण करते हैं तो उसके क्या कुछ प्रणाम? बस एक मिनट गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मैं गुरुजी से ये निवेदन करूंगा कि वो सभी लोगों की एक बार में हीलिंग कर दें, क्योंकि आपने ध्यान बस एक मिनट के लिए हीलिंग करा देंगे। गुप्ता जी आ जाइए। आपकी गुप्ता जी की जो समस्या है पैरों की, मैं चाहता हूँ गुरुजी गुप्ता जी को भी सबकी सामूहिक हीलिंग हो जाए। डॉक्टर जी एक आप कुर्सी ले आइए, आप इधर बैठ जाइए। गुप्ता जी आप इधर। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा सबकी सामूहिक हीलिंग हो, और आप सभी को गुरुजी से संपर्क सूत्र दिया जाएगा। मैं चाहता हूं ध्यान के ग्रुप में आप जुड़ें और कुछ ही दिनों महीनों में आप बदलाव पाएंगे, ना सिर्फ शरीर के स्तर पर बल्कि मन
आत्मा, समाज, अर्थ, हर तरीके से आप अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे। इन्हीं आशा के साथ मैं आप सभी को टीवी पर किस समय कहाँ पर जी लाइव यूट्यूब पर लिंक दिया जाता है, उस लिंक को आपको दिया जाएगा ग्रुप में। और मैं ज्यादा बात ना करते हुए गुरुजी को माइक देता हूँ, 5 मिनट के लिए हम सबकी हीलिंग करें ताकि हम सभी का कल्याण हो। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरु भगवान की। आप सभी का इस प्रांगण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।